केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे नेता, एक ऐसे सांसद जिन्होंने अपने पिता माधवराव सिंधिया के बलबूते नहीं बल्कि अपनी मेहनत के जरिए राजनीति में एक मुकाम पाया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो सपना टूट गया जिस सपने के साथ कांग्रेस पार्टी को साल 2020 में छोड़कर 22 विधायकों संग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश पर राज करना चाहते थे, मध्य प्रदेश के कर्ता धर्ता बनना चाहते थे, मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कमलनाथ ने उनके सपनों पर पानी फेरा। बीजेपी में आने के बाद मोहन सिंह यादव ने उनके सपनों पर पानी फेरा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए कई किस्से सामने आते हैं। मध्य प्रदेश के महाराजा, ग्वालियर चंबल जो गढ़ है उनका, जहां से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ाती है, गुना भेज देती है, गुना से चुनाव लड़ाया जाता है। चुनाव जीत तो जाते हैं लेकिन मध्य प्रदेश से निकाल दिए जाते हैं, केंद्र में भेज दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सिंधिया, ये एक जोड़ी देखी जाती थी। एक पार्टी से चेहरा है इसलिए साथ नहीं, एक दोस्त हैं इसलिए साथ नहीं, एक साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे इसलिए चर्चा नहीं, बल्कि एक भाई बहन की जोड़ियां इन तीनों में देखी जाती थी। और ये किस्से आज भी मशहूर मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। सुनिए वो किस्सा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। सिंधिया और गांधी परिवार की दोस्ती 2 पीढ़ियों से चली आ रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की दोस्ती ने देश की राजनीति में अपना परचम फहराया। राजीव गांधी की हत्या और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की दुर्घटना में मौत के बाद राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती परवान चढ़ी। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा की भी बड़ी भूमिका दिखाई दी। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ने ही दून स्कूल से पढ़ाई शुरू की। स्कूली दौर में ही दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। ये दोस्ती अक्सर कई मंचों पर भी देखने को मिली। संसद से सड़क तक, रणनीति से लेकर रैली तक ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा राहुल गांधी के साई की तरह साथ रहते थे। राहुल संसद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगल वाली सीट पर ही बैठते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गांधी परिवार का राहुल, प्रियंका और वाड्रा के बाद चौथा सदस्य कहा जाता था। सिंधिया की राजनीति में एंट्री 2002 में हुई। इसके बाद 2004 में ज्योतिरादित्य और राहुल गांधी सांसद चुनकर संसद पहुंचे। लेकिन इससे पहले 2002 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ली तो सोनिया ने मध्य प्रदेश के सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को अपने घर बुलाकर एक मीटिंग भी की थी। मीटिंग में उन्होंने सबको ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद करने के भी निर्देश दिए थे। इस मीटिंग में दिग्विजय सिंह, इस मीटिंग में अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, कमलनाथ, राधाकृष्ण मालवीय शामिल थे। कहा तो ये तक जाता है कि प्रियंका गांधी राहुल की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो अपना भाई मानती थी। कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी मुद्दे पर राहुल से सहमत नहीं होते थे, तब प्रियंका बड़ी बहन की भूमिका में आ जाती थी और दोनों की सहमति बनाने का रास्ता तैयार करती थी। लेकिन अब दोनों की राहें अलग हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा अब एक बड़ा जरिया बन सकती हैं दोनों की दोस्ती करवाने को लेकर। मध्य प्रदेश में जब भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा का आना होता था, दौरा होता था, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चेहरा थे जो कभी गायब नहीं हुए। हमेशा से राहुल गांधी के साथ, हमेशा से प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रहे। लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में नजर आते ही नहीं है। आरोप और बीजेपी संगठन द्वारा लगाया जाता है। सिंधिया पर आरोप लगने के बाद सिंधिया मुंहतोड़ जवाब देते हुए बीजेपी को नजर आते हैं। अब बीजेपी माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है।
क्या होगा मध्य प्रदेश में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का? क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना अब छोड़ देना चाहिए या उम्मीद जगा कर रखनी चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।